नमस्कार। आरएएस अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम इस बार 2023 में दे रहे हैं और आरएएस अभ्यर्थी जो 2021 में परीक्षा पास करके बैठ चुके हैं, उसमें भी दो तरीके के लोग हैं। जो कई लोगों ने अपना पूरा संपूर्ण कुछ समर्पित करके और अब अंतिम स्थिति में वो बस इतना चाहते हैं कि इस बार ज्वाइनिंग हो जाए, जो कुछ होना था उनकी लाइफ में हो चुका है। और दूसरे वो हैं जो कि अभी भी आरएएस 2021 के बाद अभी 2023 में लंका दहन के लिए कूदने का प्रयास कर रहे हैं। पर उन सब के लिए एक विशेष परिस्थिति फंसने वाली है या फंस रही है, और वो है कि आरएस 2021 की ज्वाइनिंग कब होगी। क्योंकि आरएस 2021 की यदि ज्वाइनिंग नहीं होती है तो जो अभ्यर्थी हैं 2023 वाले, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जो कैंडिडेचर है ना 2021 वाले अभ्यर्थियों का, वो बहुत बड़ा मजबूत है। उनके पास एक तो पुराना अनुभव है, दूसरा यदि वो एग्ज़ाम देंगे तो 2023 के लोगों को प्रभावित करेंगे। और वहीं 2021 के जो लोग 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके सामने ये बड़ा विडंबना है कि यदि 2021 की ज्वाइनिंग अभी हुई और उनको प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया तो उनका प्रशिक्षण प्रशिक्षण ठीक ठाक से उनकी प्रिपरेशन को प्रभावित करेगा। तो वो क्या ज्वाइनिंग करें या एक्सटेंशन ले लें, तो ये प्रश्नों का आज मैं इसमें जवाब दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि ज्वाइनिंग का जो मसला है, तो एक सूचना इस तरीके से प्राप्त हो रही है कि यदि जो आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लगने से पूर्व हो जाएगी। पर लेकिन वहीं कुछ इन्फॉर्मर्स हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं कि ये अब तो आफ्टर इलेक्शन होगी, तो यदि आफ्टर इलेक्शन होती तो लगभग 4 से 5 महीने होगी। पर लेकिन एक कैंडिडेट्स का जो सफल अभ्यर्थियों का एक दल डीओपीटी में माननीय सचिव साहब से मिला है, उसके बाद संभावना बन रही है कि ये एज अर्लीस्ट हो जाएगा। और हम जहाँ तक समझते हैं कि मार्च के शुरुआत में या मिड मार्च तक ये लगभग ज्वाइनिंग्स के बारे में स्पष्टता हो जाएगी और लोगों की हो सकती है। हालांकि अभी इसमें स्पष्टता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशंस आ गए हैं, पर लेकिन जिन भी लोगों का नाम बताया गया था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, मैंने उनसे बात की तो बोल रहे हैं कि हमारी अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है। मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी आपको इसके बारे में बता दूंगा कि पुलिस वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। और दूसरी बात आती है कि अब ज्वाइनिंग होगी तो उसके बाद क्या वो एक्सटेंशन ले सकते हैं? आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, पर जैसे ही आप एक्सटेंशन लेंगे आपकी ज्वाइनिंग तो मान ली जाएगी। पर लेकिन एक्सटेंशन की प्रक्रिया काफ़ी टिपिकल होती है। कई बार कई डिपार्टमेंट्स एक्सटेंशन नहीं देते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना, यदि आपने एक्सटेंशन लिया है और आपका आगे भी सिलेक्शन ठीक ठाक नहीं हो पाया तो आपको फाइनेंशियल लॉस ज़रूर होगा। हालांकि आपकी सर्विस में, क्योंकि आपका जब भी फिक्सेशन होगा ना, वो जिस दिन ज्वाइनिंग आप रियली रूप में जाके ज्वाइनिंग वहाँ करेंगे तभी माना जाता है। या बीच में आप ज्वाइनिंग करने के बाद एब्सेंट हो जाते हैं तो ये पीरियड भी कई बार तो सर्विस ब्रेक भी मान लेते हैं। और कई बार इसमें जो आपका ईयूएल करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, तो फाइनेंशियल लॉस होता है। वो फिक्सेशन को भी प्रभावित करती है क्योंकि आपका उतना ही लंबा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए एब्सेंट होने से भी पहले 4 बार सोच लेना, ठीक है। और काफ़ी प्रशिक्षण तो इस तरीके के हैं, यदि मैं आरपीएफ सर्विस वाले प्रशिक्षण को छोड़ दूं तो बाकी प्रशिक्षण में आप पढ़ सकते हैं ठीक से। और अब रही बात कि ये किस तरीके से प्रभावित करेगी, तो 2023 के कैंडिडेट्स को तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगी यदि आरएस 2021 की ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो आप समझ लेना टॉप 1000 वाले लड़के हैं ना, वही लोग आपको इस बार फिर दोबारा से इसमें आरएस 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी जो तैयारी का स्तर है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा अप है। तो आप भगवान से प्रेयर करो, और आपके पास भी कोई सोर्स है तो लगवा के 2021 वालों की ज्वाइनिंग करवाइए, अन्यथा आपके लिए ये परेशानी का सबब बनाने वाले हैं। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना। थैंक यू टू ऑल।